हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है बेटा, क्लास 10th के जो यूपी बोर्ड के एग्जाम बिल्कुल आपके नज़दीक हैं। इसीलिए हम आपके लिए क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का बेटा पोर्शन लेकर आए हैं। ठीक है, इस क्लास में हम आपको एकदम जीरो से ट्रिग्नोमेट्री करवाने वाले हैं। जिस भी बच्चे ने आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ही नहीं क्लास 10th की, वो भी बच्चे जो है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकता है। तो देखिए बेटा, हम यहाँ पे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवाने वाले हैं। किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन हम आपको टॉपिक वाइज यानी क्लास वाइज एक एक क्लास करके हम आपको 2-3 क्लास में इसको खत्म कर देंगे। एक क्लास में जो है पूरा इसको नहीं डालेंगे, अलग अलग क्लास में ये आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं समय को न गवाते हुए क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे बेटा, ये है बेटा आपका एक्सरसाइज फर्स्ट के जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ लिए जाते हैं कि जैसे यहाँ दिया गया थी कॉस ए कॉल में 5/13 है, तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। क्या है बेटा, कॉस a बराबर में है 5/13, तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपसे पूछे जाते हैं। तो इन्हें प्रारंभ करने से पहले बेटा हम इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है, वो हम आपको बताएंगे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम किसकी, पाइथागोरस थ्योरम की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेटा पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपकी, ये आपकी बेटा समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज, पहले तो ये जान लीजिए समकोण त्रिभुज यानी कि त्रिभुज की एक जो कोण होता है वो आपका कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। उसी को हम कहते हैं बेटा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या होता है। सबसे बड़ी भुजा को बेटा हम कहते हैं इसमें क्या, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा को बेटा क्या कहते हैं, हम कर्ण कहते हैं। और यहाँ देखिए जैसे हमने लिखा है ABC, ये आपका बेटा ABC एक त्रिभुज है। क्या है बेटा, ABC एक त्रिभुज है। यदि हम बात करते हैं इस कोण की, इसको बेटा हम ये C कोण मान ले रहे हैं या इसको थीटा मान ले रहे हैं, तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा बेटा हो जाती है आपकी क्या, लंब। और इसके निचले वाले सिरे को कहते हैं बेटा हम लोग क्या, आधार। इतनी बात सभी को बेटा समझ में आ गई, क्या कर्ण होता है, क्या लंब होता है और क्या आधार होता है। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो है बेटा आपकी है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस बेटा आधार का स्क्वायर। ये है बेटा आपकी पाइथागोरस प्रमेय। क्या है बेटा, ये है आपके बेटा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसी से जो है आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में बेटा बात समझ गए होंगे कि क्या कर्ण होता है, क्या लंब होता है, क्या आधार होता है। एक चीज और हम आपको थोड़ा बता दें, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके पूछे जाते हैं, जैसे हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की A, B और C है। ठीक है, अभी बेटा हमने यहाँ पे थीटा इसको माना था, तो इसके लिए बेटा आपका लंब क्या हुआ था, कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। और सबसे बड़ी भुजा जो है ये फिक्स रहती है, कर्ण। केवल आपका इंटरचेंज होता है तो क्या होता है, लंब और आधार। वो कैसे होते हैं देखिए, कोण की हमने बताया है कि कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, लंब होती है। ठीक, यदि बेटा हम इसके यहाँ इसको कोण बना दें, ठीक है, यहाँ मान लीजिए ये बीटा हो गया। ठीक है, इसके लिए बेटा ये आपका लंब हो जाएगा, इसके लिए बीटा के लिए ये लंब होगा बेटा। बात समझ गए, बीटा के लिए क्या लंब होगा बेटा आपका, ये लंब होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर इसको हम थोड़ा और अच्छे से बताते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए बेटा पहले अब इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आप जान लीजिए कि आपकी जो है 6 निष्पत्तियां होती हैं, जिसको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं आपके, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, देखिए आप ये होते हैं आपके 6, कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और बेटा होते हैं कॉसेक। क्या होते हैं, कॉसेक। ठीक, इसको थोड़ा हम यहाँ साइड में कर दें। अब देखिए यहाँ पे ये आपके होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और बेटा कॉसेक। यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक है, अब इसके लिए आप एक चीज याद रखो, शॉर्ट ट्रिक है ये बेटा, कि लाल बटे कका, क्या,
लाल बटे कका। अब समझो क्या है लाल बटे कका, ये वाला पोर्शन जो है आपका है बेटा साइन का, किसका है, साइन का, और ये वाला जो है बेटा पोर्शन है आपका बेटा कॉस का, और ये वाला जो पोर्शन है बेटा आपका है किसका, टेन का। बात समझ में आ गई, साइन कॉस और टेन, ठीक है। अब देखिए कौन किसका अपोजिट होता है वो भी हम आपको बता दें पहले। तो देखिए बेटा यहाँ पे साइन का उल्टा होता है बेटा कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा क्या हो जाता है बेटा साइन, कॉस का उल्टा है बेटा क्या, सेक, और सेक का उल्टा क्या है बेटा कॉस है, कॉस सॉरी, ठीक है, साइन कॉस टेन। देखिए टेन का उल्टा होता है बेटा क्या, कॉट, और कॉट का उल्टा होता है क्या, टेन, ठीक है। ये जो है जैसे हमने यहाँ पे बेटा यहाँ क्या माना, थीटा एंगल माना है, क्या माना, थीटा एंगल माना है, तो थीटा के लिए जो हम लिख रहे हैं वो क्या लिखेंगे, लाल बटे कका से, ठीक है। यहाँ पे बेटा थोड़ा जान लीजिए कि हमने जो एल माना है, एल बेटा माना है, एल को माना हमने क्या, लंब मान लिया, और के से कह दिया यहाँ पे बेटा क्या कर्ण, और ए से कह दिया क्या बेटा आधार, लंब कर्ण और आधार यहाँ सभी हमने आपको दिखा दिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और, साइन कॉस टेन यही बताया हमने, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार। अभी हमने यहाँ इसको थीटा क्या माना है बेटा, एंगल माना है, तो हम इसको सीधा लिखते क्या, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यहाँ तक क्लियर है। ये थीटा जो है आपका एक एंगल है, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ बेटा बीटा मान लिया है, तो बीटा के लिए फिर साइन बीटा कॉस बीटा टेन बीटा कॉट बीटा ऐसे लिखते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो कहा है उसने, यदि कॉस ए बराबर 5/13 है तो टेन ए का मान बताइए, तो टेन ए जो है आपका क्या है बेटा, एंगल है, क्या है, एंगल है, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा टेन थीटा कॉट सेक और कॉसेक। यही यहाँ लिख ले रहे हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या है बेटा आपका कॉसेक थीटा है, कॉसेक का क्या है साइन है, कॉस थीटा का उल्टा बेटा सेक थीटा है, सेक थीटा का उल्टा क्या है, क्या है, सेक थीटा का उल्टा है कॉस थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा क्या है टेन थीटा। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक। चलिए आगे, अब यहाँ देखिए क्या लिखा, साइन थीटा यानी कि साइन की जगह क्या लिखा हमने, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा की जगह क्या लिखा बेटा, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा की जगह क्या लिखा, लंब बटे आधार। यही बेटा इसके इंटरचेंज क्या क्या है, देखिए साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक है, क्या है बेटा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक है, तो साइन का उल्टा लिखें अगर हम तो क्या होगा कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या है बेटा आपका सेक है, टेन का उल्टा क्या है कॉट है। अब देखिए ये सारी चीजें क्यों लिखी, ठीक, देखिए यहाँ पे, यहाँ हो गया साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये हो गया बेटा आपका लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो गया बेटा, आधार बटे कर्ण, क्या हो गया आधार बटे कर्ण, ठीक है। थोड़ा इनको नीचे की ओर लिखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या लिखा, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। अब टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे बेटा हम, लंब बटे आधार। अब देखिए टेन थीटा तक तो हो गया, क्योंकि लाल बटे कका आपके 1 2 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निपट गए, ठीक। आपको याद रखना केवल क्या, लाल बटे कका, बकाया सभी बन जाएंगे 6 के, जो है 6 जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी फॉर्मूले यहीं से बनेंगे। देखिएगा साइन का उल्टा क्या बताया, कॉसेक, पता है ना, तो कॉसेक थीटा अगर लिखना चाहो आप तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, इसका अपोजिट करते जाओ, कक्का बटे लाल। थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉट जो है आपका टेन का उल्टा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए आधार बटे लंब, ये हो गया। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे आधार, यहाँ लिख दिए कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। यहाँ तक क्लियर है। देखिए साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक लंब बटे कर्ण, तो यहाँ क्या बन गया कर्ण बटे लंब बन गया। कॉस थीटा का देखिए आधार बटे कर्ण है, तो सेक का कितना हो जाएगा,
कर्ण बटे आधार, यहाँ टेन थीटा का लंब बटे आधार है तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अब बात कर रहे थे हम इस एंगल की कि ये कहाँ कहाँ जो है आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें इसको हटाते दूसरा लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, देखिए बेटा यहाँ पे ये हो गया आपका एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया आपका बेटा ए बी और सी। यदि हम बात करते हैं कोण सी के लिए, कोण सी के लिए ये तो फिक्स हो गया आपका 90 डिग्री का है, और इसका जो सबसे बड़ी भुजा है वो आपकी क्या है, कर्ण। ये कभी आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, कर्ण हमेशा वही रहेगा। चेंज होता क्या, लंब और आधार होते कैसे हैं देखिए। जैसे हम बात करते हैं कोण सी के लिए, कोण सी के लिए बेटा आपका जो कर्ण है, कर्ण तो फिक्स है, कर्ण को छोड़ो। ठीक है, केवल हम आपको यहाँ बताएंगे लंब और आधार। कोण सी के लिए देखिए, कोण सी के लिए बेटा आपका लंब होगा तो क्या होगा, तो बोलेंगे अभी सर आपने बताया था कि कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। यही तो है बेटा, इस कोण के जस्ट सामने क्या है बेटा आपका, ये है ए बी, तो ये क्या हो गया बेटा आपका लंब हो गया। तो लंब क्या है इसका, ए बी है, और आधार बेटा इसका क्या हो गया, बी सी हो गया। क्या हो गया, बी सी। इसके सामने वाली भुजा बेटा ये लंब हो गई और ये आधार हो गया, कर्ण आपका वही सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे हम बात करते हैं बेटा कोण ए के लिए। ठीक है, किसके लिए बात करते हैं बेटा, हम बात करते हैं कोण ए के लिए। देखिए कोण ए के लिए, तो देखिए कोण ए के लिए, कोण ए के लिए बात करते हैं लंब, और कोण ए के लिए लंब, तो ये यही तो है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये हो गई, तो आपका लंब क्या होगा बेटा, बताइए लंब क्या होगा आपका, तो बोलेंगे क्या, बी सी। ठीक है, तो देखिए लंब हो गया बेटा आपका क्या, बी सी। ठीक है, इसके बाद आधार जो हो गया वो क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा। आधार जो हो गया बेटा वो क्या हो गया, ए बी। तो देखिए सभी में अलग अलग है। अगर हम बात करते हैं कोण ए के लिए, तो कोण ये है आपका, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी आपकी, लंब, तो लंब BC होगा, आधार आपका AB हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कोण C के लिए, तो कोण C के जस्ट सामने वाली भुजा बेटा ये हो जाएगी, तो लंब हो जाएगा आपका AB और आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे BC। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए ये भी आपके सभी हो गए। बस केवल आपको यही फॉर्मूले बस याद होने चाहिए, आपकी एक्सरसाइज जो फर्स्ट है वो आपकी निपट जाएगी। जिसमें जो है आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, यदि cos A बराबर 5/13 या कोई और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से कोई भी एक अनुपात का जो है मान दे दिया उसने, या साइन cos tan cos sec cos sec किसी एक का भी आपको मान दे दिया और अन्य 5 का वो पूछ ले, तो आपको करना कुछ नहीं है, लंब कर्ण आधार में से 2 चीज़ आपको ज्ञात होंगी, एक आपको निकालना है। वो निकालेंगे कैसे, ये बताया हमने पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे आपके जो है तीनों निकल के आ जाएंगे, लंब कर्ण और आधार। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे बेटा सभी में लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर है क्या कोई कुछ अलग है, तो बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग बेटा एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन को करते हैं बेटा हल। यहाँ पे देखिए ये दिया गया बेटा हमें, यदि cos A बराबर 5/13 है तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है, फर्स्ट देख लीजिए आप बेटा। यहाँ पे पहले क्या दिया गया, हमें दिया गया है कि cos A बराबर में बेटा 5/13। तो आपको बस कुछ नहीं करना, एक चीज याद रखना, क्या, लाल बटे कका। क्या याद रखना, लाल बटे कका। ये हो गया आपका। देखिए पहला किसका होता है बेटा, साइन का, दूसरा किसका होता है बेटा, कॉस का, तीसरा किसका होता है बेटा, टेन का। अगर इसका उल्टा करें तो टेन का कॉट हो जाता है, कॉस का बेटा सेक हो जाता है, और साइन का क्या हो जाता है बेटा, कॉसेक हो जाता है। सभी को पता है। बस अभी देखिए सभी जो tan A का मान पूछ रहे हैं अभी निकालते हैं। देखिए कैसे,
यहाँ कॉस ए बराबर 5/13 है, तो आपको देखना है कि लंबकर्ण आधार में से है क्या अपने पास। देखिए कॉस ए बराबर 5/13, कॉस का मान क्या यही तो है, आधार बटे कर्ण। क्या क्या है अपने पास, एक तो बेटा आधार है और दूसरा क्या है, कर्ण है। यहाँ हम लिख लेंगे बेटा कि आधार है अपना 5 और कर्ण है बेटा कितना आपका 13 है। आधार 5 हो गया और कर्ण कितना हो गया बेटा आपका 13 हो गया। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कि कर्ण लंब आधार में से दो चीज आपको पता होगी, एक आपको निकालनी है। तो वो एक कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको बताया था इसके लिए हम लोग लगाते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय बेटा क्या कहती है आपकी, पाइथागोरस प्रमेय कहती है बेटा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए बेटा हम यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बेटा इसको अब लिख लिया, अब इसके बाद नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे शॉर्ट में। जो अभी हमने माना था कि के को माना था कर्ण, एल को माना था लंब, आधार को मान लिया था बेटा ए। अब यहाँ पे बेटा हम सभी के रखेंगे क्या, मान रख देंगे। देखिए यहाँ पे सभी के बेटा यहाँ मान रख दीजिए। तो कर्ण कितना है बेटा यहाँ पे आपका 13 है, 13 का स्क्वायर कीजिए बराबर लंब ज्ञात नहीं है हमें, आधार कितना है बेटा 5 है, 5 का स्क्वायर। यहाँ हो गया देखिए 169 एल स्क्वायर प्लस बेटा हो गया कितना 25, इसको यहाँ माइनस करो, 169 माइनस 25 बराबर में एल स्क्वायर। तो यहाँ 169 में से 25 जाएगा, मिला हमें 144 बराबर एल स्क्वायर। तो एल बराबर ये किसका वर्ग होता है बेटा 12 का होता है। तो एल बराबर कितना आ गया बेटा आपका 12 आ गया। कितना आ गया इसका लंब, लंब आ गया बेटा आपका 12। हमें मान किसका चाहिए था बेटा, देखिए tan a का, किसका चाहिए था बेटा मान, हमें मान चाहिए था tan a का। तो देखिए tan a बराबर क्या होता है यहाँ पे, देखिए लंब बटे आधार, लिख दो आप लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका है बेटा 12, आधार कितना है देखिए यहाँ पे 5, यहाँ रख दीजिए 5। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बेटा, ये क्या हो गया बेटा आपका आंसर। अब कॉस का दिया, tan का पूछा, कॉस tan के अलावा कोई और भी पूछता तो देखिए अपने पास आधार है, कर्ण है और लंब है, तीनों चीजें ज्ञात हैं। और सभी में देखिए इसी भी पता है हमें, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेकंड इसका। देखिए बेटा इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए यहाँ दिया है हमें पहले से cos a बराबर में बेटा a/b है, tan a का इसमें भी मान पूछा है। तो tan a बराबर क्या बताया बेटा, देखिए लंब बटे आधार, यानी हमें लंब की आवश्यकता है। और cos a बराबर बेटा अभी लिखवाया था क्या, आधार बटे कर्ण। यहाँ हमें क्या क्या दिया गया बेटा, कर्ण दिया गया b और आधार दिया गया क्या हमें a। अब हम लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बेटा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण हो गया आपका b, एल स्क्वायर ये प्लस ये हो गया आपका ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया बेटा यहाँ पे आपका एल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। तो एल बराबर में कितना मिल गया बेटा हमें, रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये मिल गया बेटा हमें इसका मान, ठीक है। ये मिल गया हमें क्या, लंब मिल गया बेटा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर रूट में। अब हमें मान निकालना था किसका बेटा, यहाँ पे हमें मान निकालना था बेटा tan का। तो देखिए tan a बराबर में क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यहाँ लिख दीजिए लंब बटे आधार। लंब कितना आया बेटा आपका निकल के कि रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन ए का क्या मान है आपका b है, तो सॉरी b नहीं है आपका a है आधार, ठीक है, a जे हो गया। तो ये हो गया आपका बेटा tan a का मान, यही तो पूछा था उसने, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये हो गया फर्स्ट का सेकंड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके चलो आगे। अब देखिए इसका बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का बेटा अभी हो गया आपका कौन सा,
फर्स्ट हो गया है, सेकंड हो गया, और क्वेश्चन कौन सा करना है बेटा हमें? क्वेश्चन करना है बेटा आपका थर्ड वाला, ठीक है। तो देखिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा उसने? cos a बराबर 3/5 है। क्या है बेटा? cos a बराबर में है 3/5। देखिए फर्स्ट का बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ उसने दिया है हमें cos a बराबर में बेटा 3/5। क्या है? 3/5। तो हमने बताया था आपको क्या याद रखना है बेटा? तो बोलेंगे लाल बटे कका। क्या बताया था? लाल बटे कका, साइन कॉस और टेन, यही है। तो कॉस का क्या है बेटा? आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे बेटा हमें आधार कितना दिया गया? यहाँ बेटा हमें आधार दिया गया है कितना? देखिए आधार हमें दिया गया 3 और कर्ण कितना दिया गया बेटा हमें? 5। अब यहाँ हम लगाएंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय बेटा आपकी क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे बेटा हमें कर्ण पता है कितना? 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे। एल स्क्वायर हमें ज्ञात नहीं है, ए पता है 3, 3 का स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपका 25 बराबर में एल स्क्वायर प्लस 9। इस 9 को यहाँ माइनस करेंगे तो 25 माइनस 9 बराबर एल स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखिए एल स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गया 16, एल स्क्वायर बराबर ये 4 का वर्ग होता है, तो एल बराबर कितना गया बेटा आपका? 4। ये आ गया बेटा आपका एल का मान कितना आ गया? लंब आ गया बेटा आपका 4, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसने यहाँ पे आपसे पूछा था कि साइन स्क्वायर ए का मान निकालिए। किसका पूछा था बेटा? इसने पूछा था कि साइन स्क्वायर ए का मान निकालिए, ठीक है। हम थोड़ा आपको बता दें, यदि वो साइन स्क्वायर ए, साइन की पावर 4 है, साइन की पावर 3 है या साइन की पावर 6 से आपसे पूछे तो आपको करना कुछ नहीं है बेटा, सीधा ध्यान रखना है। यदि उसने स्क्वायर पूछा इसका मतलब ये है बेटा कि साइन ए का होल स्क्वायर। क्या है बेटा? साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और यदि उसने पूछा कि साइन क्यू ए तो इसका मतलब क्या है? साइन ए का होल क्यू। यदि उसने पूछा साइन की पावर 6a, इसका मतलब है कि साइन ए पे पावर कितनी बेटा? 6। यहाँ तक क्लियर सभी को? तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए पूछा था उसने, तो क्या लिखेंगे बेटा कि साइन ए का होल स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब आपका हो गया बेटा 4, यही तो है, और कर्ण कितना है बेटा आपका 5, तो 4/5 ये हो गया। यहाँ लिख देंगे देखिए साइन ए की जगह 4/5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 16/25। ये हो गया बेटा आपका मान साइन स्क्वायर ए का कितना? 16/25। ये आ गया बेटा आपका आंसर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है? ये आपका 2024 HB सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके NCERT बेस्ड है। क्वेश्चन है आपका, यदि cos थीटा बराबर 15/17 है तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ हमें क्या दिया गया है कि cos थीटा बराबर दिया गया बेटा हमें 15/17। उसने पूछा है साइन थीटा का मान। किसका पूछा बेटा? उसने पूछा हमें साइन थीटा का मान, ठीक है। तो cos बराबर क्या होता? अभी हमने आपको बताया क्या? लाल बटे कका। केवल आपको याद रखना, ये हो गया बेटा आपका साइन का, दूसरा हो गया cos का, तीसरा किसका हो जाता है बेटा? tan का। अगर उल्टा करें तो cot sec और cosec का हो जाता है, ठीक है। देखिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका आधार बटे कर्ण। आधार हो गया बेटा आपका यहाँ पे 15 और कर्ण हो गया यहाँ पे बेटा आपका क्या? 17। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्यों लगा रहे पाइथागोरस प्रमेय? तो अभी तक सभी जान गए होंगे बेटा कि हमें निकालना है क्या बेटा? इसका लंब। इसीलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण इसका 17 है, एल स्क्वायर ये हो गया, आधार इसका बेटा 15 है, तो 17 का हो गया बेटा 289 बराबर एल स्क्वायर प्लस हो गया बेटा आपका 15 का वर्ग 225, ठीक है। अब इसको यहाँ हम माइनस करेंगे। देखिए बेटा
ये कौन सा था आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, यहाँ लिख दें हम। ठीक है, यहाँ देखिए ये हो गया आपका 289 माइनस का 225 बराबर एल स्क्वायर। तो 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और 2 में से 2 गया 0, 64 हो गया। तो ये होता है बेटा आपका 8 का स्क्वायर एल स्क्वायर। तो लंब इसका जो निकल के आ गया वो क्या आ गया बेटा आपका 8 निकल के आ गया। उसने पूछा था बेटा साइन थीटा का मान। तो थीटा जो साइन थीटा है आपका, तो साइन थीटा बराबर क्या होता लंब बटे कर्ण। सो लंब हो गया आपका 8 और बेटा कर्ण कितना आपका इसका 17। तो ये हो गया आपका बेटा आंसर। ठीक है, कितना हो गया 8/17, ये हो गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, देखिए अब इसके बाद थोड़ा हटके क्वेश्चन है। यहाँ पे उसने साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का मान पूछा है। थोड़ा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, बस थोड़ा सा ध्यान दे लो आप, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या दिया गया त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 3 है। उसने कहा है त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है कि कोण B समकोण है। B मतलब का ये हो गया आपका 90 डिग्री का। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे बेटा हम एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। क्या कर ले रहे बेटा एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ABC एक समकोण त्रिभुज। सॉरी यहाँ ABC ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने कहा है बेटा यहाँ पे उसने क्या कहा है कि कोण B 90 अंश है। तो यहाँ B हो गया आपका 90 अंश। ठीक है, A और C को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ लिख दें AB और C या AB और C ऐसा लिख सकते थे। ठीक है, इसके बाद उसने क्या दिया गया हमें, देखिए AB बराबर 24 है। तो AB बराबर बेटा कितना दिया गया हमें 24। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया गया बेटा 24 दिया गया। इसके बाद BC कितना दिया गया 7। तो BC बराबर ये हो गया आपका 7। यहाँ लिखते हैं कि BC बराबर हो गया बेटा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए सबसे पहले AC। क्या चाहिए AC चाहिए। तो AC के लिए देखिए लंब कर्ण सॉरी लंब और आधार पता है, हमें कर्ण निकालना है। तो हम यहाँ लगाएंगे क्या बेटा पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपकी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है AC है और यहाँ पे लंब आपका जो है AB है। सीधा लिख दे रहे हैं हम 24 का वर्ग और आधार जो है आपका 7 का स्क्वायर, ये कर दिया। AC स्क्वायर बराबर 24 का हो जाता है वर्ग 576, 7 का हो गया 49। तो AC बराबर में स्क्वायर हटाते हैं, रूट लगा देंगे। 9 6 15, 7 4 11 12 और 5 और 1 से 625। तो AC बराबर 625 बेटा आपका होता है 25 का वर्ग। AC किसका यानी कि 625 किसका वर्ग है बेटा आपका 25 का वर्ग है। तो यहाँ पे AC बराबर कितना आ गया आपका 25, ये हो गया बेटा आपका 25। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना आपको। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था हमसे, फर्स्ट में उसने पूछा है हमसे यहाँ पे देखिए साइन A और क्या पूछा कॉस A। तो साइन बराबर ये तो ठीक है लंब बटे कर्ण हो गया, कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण हो गया। सेकंड क्वेश्चन में भी बेटा उसने यही कहा है हमसे, केवल यहाँ चेंज क्या है एंगल। उसने कहा है साइन C और कॉस C। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण हो जाता, कॉस बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है, यही होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा हमने आपको बताया था कि ये क्या है थीटा बीटा A B ये C क्या है आपके एंगल है। क्या है एंगल है। उसने आपसे कहा बेटा साइन A, तो A बेटा आपका ये है, यही तो है। हमने आपको बताया था कोण के जस्ट सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी लंब कहलाएगी, यही बताया था। तो A के लिए लंब ये है और C के लिए लंब क्या है बेटा आपका ये वाला है। तो यहाँ क्या है देखिए लंब बटे कर्ण, कर्ण तो फिक्स है आपका, कर्ण जो आया 25 ये फिक्स हो गया। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है लंब। हम बात कर रहे हैं A के लिए लंब क्या है BC है, तो कितना हो जाएगा ये 7। यहाँ देखिए कॉस A के लिए आधार, क्योंकि ये लंब है तो यहाँ क्या हो जाएगा ये आधार, तो ये हो जाएगा आधार 24 और इसका कितना हो गया कर्ण 25। ठीक है, अब देखिए बेटा इसके बाद
साइन सी और कॉस सी, ठीक है। सी के लिए देखिए, सी यही तो है बेटा। अब इसके लिए लंब क्या हो जाएगा आपका ये, और आधार क्या हो जाएगा ये। लंब हो गया आपका कितना बेटा, देखिए 24 बटे कितना हो जाएगा ये 25। आधार कितना हो गया इसका बेटा 7, और कर्ण कितना हो गया 25। ये हो गया बेटा दोनों के आंसर। क्लियर है? तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। पहली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है केवल आपके यही है कि त्रिकोणमितीय 6 जो अनुपात होते हैं आपके, उनमें से किसी एक का मान दे दिया गया, उससे आपको पाइथागोरस थ्योरम से लंब कर्ण आधार में से तीनों के मान निकालने, जिसके ज्ञात है उसके छोड़ करके, जिसका ज्ञात नहीं है उसका मान निकालेंगे। मान निकालने के बाद बेटा जिसका पूछा है उसमें, तो ये लाल बटे कका से हम उसमें मान रख देंगे, तो सभी निकल के अपने आ जाएंगे, चाहे वो 5 पूछ ले, 1 पूछ ले, 2 पूछ ले या 3 पूछ ले, ठीक है। और यहाँ पे जो चेंज वाली बात थी, ये जैसे यहाँ था क्या है, ये साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी, इस टाइप के जो है आपके क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी आपका एंगल है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और निचले वाली क्या कहलाएगी, आधार, ठीक है। कर्ण आपका फिक्स रहता है, वही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।